वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और ये टॉपिक है हाफ रेंज फोरियर सीरीज यानी सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही बेहतरीन लेसन जो ये आपके अनेक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी है और हायर मैथमेटिक्स का अनेक यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में दिए गए हैं। तो आप जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर ये जो विद्यार्थी बीएससी या एमएससी या आईआईटी जैम नेट गेट इस तरह के अनेक कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हाफ रेंज फोरियर सीरीज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे। और इसके जो भी विद्यार्थी अगर पहली बार इसको देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो इसके पहले जितने भी वीडियो हैं उसको प्लेलिस्ट में बना करके उसको सेट कर दिया गया है, उसको अच्छा से देखेंगे और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर हम इसके बारे में बताते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज का। चलिए कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है इसका स्टेटमेंट में कुछ फॉर्म जरा देखिए क्या लिखा है। इन दिस फॉर्म द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to पाई, यानी इंटरवल है 0 से पाई का फॉर्म का। फिर लिखा एंड इट वॉट एवर द फंक्शन मे बी आउटसाइड द इंटरवल 0 to पाई, यानी इंटरवल 0 से पाई है। वी हैव द फोरियर सीरीज fx इक्वल्स टू a0/2 plus summation of n equals to 1 to infinite an cos nx plus summation of n equals to 1 to infinite bn sin nx, यानी ये फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला पहले भी मैंने बताया है इसके पहले वीडियो में। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने पूरा शेड्यूल से बना करके पूरी तरीका से इसका पूरा वीडियो मैंने इसको डाल दिया है, इसको अच्छा से देख लेंगे, पूरा नोट कर लेंगे, चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। तो वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट तरीका से समझाया हुआ ये टॉपिक है। चलिए तो हम इसमें है क्या, ये फोरियर सीरीज का फॉर्म जो सामने दिख रहा है और ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज दो टाइप में है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हम लिखते हैं टू टाइप्स ऑफ हाफ रेंज फोरियर सीरीज। टाइप्स ऑफ हाफ रेंज फोरियर सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज, यानी ये दो फॉर्म में है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। तो अब ये दोनों पर हम डिस्कस एक एक करके करेंगे कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या फॉर्म बनेगा और क्या इसका स्टेटमेंट है, वैसे हाफ रेंज साइन सीरीज क्या फॉर्म है और क्या इसका स्टेटमेंट है, इसके बारे में इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल। नेक्स्ट चलिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का कुछ डिस्कस करेंगे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में दो फॉर्म चलेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन का और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। तो दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जरा हम पहले कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म देखिएगा, लिखा गया फर्स्ट में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज when fx is continuous function fx equals to a0/2 plus summation of n equals to 0 to infinite an cos nx, यानी ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि a0 बराबर क्या होगा, वेयर a0 equals to 2 upon pi, a0 2 upon pi equals to integration 0 to pi fx into dx, right? और an equals to 2 upon pi integration 0 से pi fx cos nx
एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और बी एन इक्वल्स टू 0, क्योंकि बी एन 0 होगा तभी तो इसमें बी एन का फॉर्म शामिल नहीं हुआ। और यहां पे लिखना है कि व्हेन एफ एक्स इज इवन, व्हेन एफ एक्स इज इवन, यानी इवन का फंक्शन हुआ एफ एक्स, तब ये मेरा क्या होगा, ये 0 फंक्शन का फॉर्म होगा। यानी इसी के सामने लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। When fx is even, यानी ये ध्यान ये रखना है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज when fx is continuous function, fx equals to a naught y2 plus summation of n equals to 0 to infinite n cos nx, राइट। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 1 यानी 1 to infinite n cos nx, राइट। फिर इसके बाद देखिए a नॉट बराबर 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx dx, n इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx cos nx, bn इक्वल टू 0 व्हेन fx इज इवन, राइट। चलिए, तो ये जो है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज व्हेन fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए ये बेहतरीन फॉर्म जो सामने दिख रहा है। और अब जो बताने वाले हैं डिसकंटिन्यूअस, यानी यहां पे का फॉर्म डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट होगा, ये यहां पे सेकेंड लिखा जाएगा। चलिए, तो यहां पे देखिए सेकेंड में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज व्हेन fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये फंक्शन किस फॉर्म का है, जरा हम लिख दे रहे हैं यहां पे सामने फ्रेश में, fx इक्वल्स टू किस फॉर्म में डिसकंटिन्यूअस टर्म का सेट होगा, f1x 0 से बड़ा और x0 से छोटा, f2x x0 से बड़ा और पाई से छोटा। अब इसका फंक्शन का फॉर्म तो ये है क्या कि 0 से बड़ा होगा और x0 से छोटा होगा, x0 से बड़ा होगा सेकंड फंक्शन और पाई से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिएगा इसका फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में लिख देते हैं। fx इक्वल्स टू मेन फोरियर सीरीज के लिए a0y2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट an cos nx, ऐसा ही तो हुआ, an cos nx। और ये मेन फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को एकदम परफेक्ट रूप में सेट कर देना है, जिसमें से a नॉट वेयर a नॉट बराबर क्या होगा, इसके बारे में लिख देते हैं। वेयर a नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से x नॉट f1x dx प्लस x नॉट इंटीग्रेशन पाई f2x dx, यानी फर्स्ट फंक्शन का लिमिट 0 से x नॉट, सेकेंड फंक्शन का लिमिट x नॉट से पाई, और an इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई 0 से x नॉट f1x cos nx इंटीग्रेशन x नॉट से पाई f2x cos nx, और bn बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी क्या a नॉट an और bn का फंक्शन जो सामने दिख रहा है, क्लियर। ये फंक्शन कब, जब डिसकंटिन्यूअस होगा तब। इसके पहले वाला में मैंने बताया क्या कि जब कंटिन्यूअस होगा तब उसके लिए फॉर्म का है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए मैंने बताया। अब जो है हाफ रेंज साइनाइन सीरीज के कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, उसका भी दोनों का सेपरेट टर्म अलग अलग करके उसको हम सेट करते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसका हम और भी थ्योरी देते हैं, उसके बाद एग्जांपल चलेंगे। नेक्स्ट, चलिए हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज का भी कुछ फॉर्म है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो हम एक एक करके दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि हाफ रेंज साइन सीरीज का क्या है फॉर्म कंटिन्यूअस के लिए, हाफ रेंज साइन सीरीज क्या है फॉर्म डिसकंटिन्यूअस के लिए। तो जरा लिखिए इस फॉर्म के लिए। फर्स्ट, देखिए इसमें लिखा गया फर्स्ट में हाफ रेंज साइन सीरीज व्हेन fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए
फॉर्म जरा देखिए, लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinite बी एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, यानी साइन वाला साइन सीरीज में साइन का फॉर्म और कॉस सीरीज में कॉस का फॉर्म। क्लियर, दोनों के लिए ये फॉर्म वेयर वी एन इक्वल्स टू Vn equals to 2 upon pi इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, कॉस नहीं साइन एन एक्स डी एक्स, और ए नॉट इक्वल्स टू 0 और ए एन इक्वल्स टू 0। ये कब का फॉर्म है? देखिएगा, ये फॉर्म जब एफ एक्स का जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन रहेगा। एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि ए नॉट बी एन के लिए, ए नॉट के लिए और ए एन के लिए कब? जब साइन सीरीज कंटिन्यूअस फंक्शन का फॉर्म होता है फोरियर सीरीज में। चलिए, तो अब तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन साइन सीरीज का है, जो सामने एफ एक्स वाले मैंने लिख दिया है, और एफ एक्स में बी एन का निकालने के लिए और ए नॉट और ए एन का फंक्शन का फॉर्म ये सामने दिख रहा है। अब हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फॉर्म क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, सेकेंड पार्ट। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाफ रेंज साइन सीरीज व्हेन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए पहले तो एफ एक्स फंक्शन को हम दिखाते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फॉर्म f1 एक फंक्शन हो गया जिसका 0 से x0 और सेकेंड फंक्शन f2 हो गया जो x0 से बड़ा और पाई से छोटा का फॉर्म, ये डिसकंटिन्यूअस के लिए है। अब इसमें fx बराबर जो मेन फंक्शन का फॉर्म है, fx बराबर समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite bn sin nx, राइट। ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हाफ रेंज साइन सीरीज फोरियर सीरीज के लिए, where Vn equals to 2 upon pi इंटीग्रेशन x0 0 से x0 f1 sin f1x sin nx dx और x0 से पाई f2 x sin nx dx, राइट। ये vn का हो गया। और सिमिलरली an और a0 दोनों के लिए फंक्शन का टर्म जो है ये रहा, एंड a0 और an का दोनों का मेरा टर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह का फंक्शन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है वो क्लियर रूप में आपके हाफ रेंज साइन सीरीज व्हेन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है, जो सामने दिख रहा है। चलिए, तो मैं अब जो है जो भी मैंने हाफ रेंज को साइन सीरीज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, हाफ रेंज साइन सीरीज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, यानी उसका भी दो फॉर्म, हाफ रेंज को साइन सीरीज का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, हाफ रेंज साइन सीरीज, तो इसका भी दो फॉर्म कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। अब जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन रहेगा और किस तरह से इसका सोल्व करेंगे इसके बारे में। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए आपके सामने बोर्ड के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझाते हैं, जो थ्योरी दिया है उसी थ्योरी से, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं एकदम प्रैक्टिकल के साथ, तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर।
हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 से बड़ा और पाई से छोटा का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, बिनोडाइट द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, बिनोडाइट देखिए सॉल्यूशन की ओर, बिनोडाइट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, एक फॉर्मूला है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinite ए एन कॉस एन एक्स। ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का मेन फॉर्मूला है जो सामने दिख रहा है, राइट। इसको इक्वेशन हम मान सकते हैं फर्स्ट। जहां भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम जो भी है उसकी परफेक्ट जानकारी दे सकें, राइट। चलिए तो हम जरा देखते हैं इसके आगे। अब ए नॉट निकालने का कुछ तरीका है, जरा इसके बारे में भी हम चलते हैं। वेयर पूरी डिटेल जानकारी एकदम बेहतरीन तरीका के साथ, कोई डाउट नहीं। अब ए नॉट निकालने के लिए एक फॉर्म है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, लिमिट चाहिए ना 0 से पाई इंटरवल 2/पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करने का कहानी यहां से स्टार्ट होता है। 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स जो क्वेश्चन में है पाई माइनस एक्स का फंक्शन, पाई माइनस एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे जरा देखिएगा। इसका इंटीग्रेट का कहानी 2/पाई तो रह जाएगा ऐसा ही, जिसमें से पाई कांस्टेंट है लेकिन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। अब इसमें एक और स्टेटमेंट क्या है कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे जो लिमिट है। तो x के स्थान पर एक बार हम पाई पुट करेंगे, पाई पुट किया और माइनस अब 0 पुट कर दे रहे हैं x के स्थान पर, यहां भी 0 यहां भी 0, तो कहानी 0। यानी इस फॉर्म के लिख सकते हैं 2/पाई और इसका तो एलसीएम मेरा 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। अर्थात इस फंक्शन का हम फॉर्म लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 2 से 2 तो ये कैंसिल होगा लेकिन अगला स्टेप में काम करेंगे। ये पाई स्क्वायर बाई 2 और ये 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो इसका फंक्शन का फॉर्म बचेगा ए नॉट बराबर पाई। यानी ए नॉट का वैल्यू मेरा क्या आ गया, पाई आ गया। इसी प्रकार से हम ए एन का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसको पूरा मिटाने के बाद जब ए नॉट और एन दोनों निकल जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे ए नॉट का वैल्यू और ए एन का वैल्यू, फिर आके उसका हम ऑपरेशन करेंगे। क्लियर। चलो इसको मिटाते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट चलिए तो और आगे हम बताते हैं। इसमें ए नॉट का फॉर्मूला लिखवाया गया था 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहां पे देखिएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स का सामने दिया हुआ है पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेट करने का एक तरीका है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से डायरेक्ट हम टर्म को सेट कर सकते हैं। हालांकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला में एक सेट करते हैं साइड में ही, जो सभी विद्यार्थी को बहुत बार पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है।
तो देखिए u इंटू वी, अगर u है और v का इंटीग्रेट किया जाएगा, माइनस u का डिफरेंशिएट v का इंटीग्रेट प्लस u का डिफरेंशिएट और v का इंटीग्रेट। तो इस तरह का फंक्शन का फॉर्म हम सेट करेंगे, राइट। चलो तो ये फॉर्म मैंने सेट किया है। अब इसके बाद जो है ना, इसका कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसके बारे में, और इंटीग्रेट का कहानी देखिए। पहले तो u है यानी पाई माइनस एक्स फिक्स हो जाएगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन, क्योंकि u ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो जाएगा v हो जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx, लेकिन x का कॉफिशिएंट n होगा, माइनस फिर इसका डिफरेंशिएशन एक बार, तो ये हो जाएगा पाई का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और फिर इसका डबल बार इंटीग्रेशन। तो एक बार तो इंटीग्रेशन यहाँ है, एक बार और किया जाएगा, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और nx, और n का कोफिशिएंट एक और n आ जाएगा, एक पहले से है तो n स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे तो यहां से के बाद सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे के बाद समाप्त कहानी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का टर्म बनेगा, राइट। चलिए तो अब यहाँ पे एक फॉर्म बनेगा क्या कि 2/पाई। अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट, पहले इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी नजर आएगा, फ्रेश। और जहां पे जिस लाइन में प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, यानी कॉस nx और n स्क्वायर। और जहां अगर छूट जाए माइनस प्लस तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर सकें और कहीं छूट न सके, उसके ध्यान के देखते हुए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा 2/पाई अपर लिमिट x के स्थान पर हम पुट करेंगे, देखिएगा पाई और यहाँ पे साइन n पाई वाई n माइनस कॉस n पाई वाई n स्क्वायर तो है ही, अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, तो पाई माइनस 0 और साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे cos n इंटू 0 n स्क्वायर। अब इसमें जरा सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, जरा अच्छा से पूरी एक्सप्लेन के साथ पूरी डिटेल से। और ये पाई माइनस पाई तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी 0 फॉर्म। cos n पाई की वैल्यू 1 होता है जो बताया गया होगा, ये वैल्यू जो है बताया गया है cos n पाई की वैल्यू -1 के पावर n, -1 के पावर n स्क्वायर। ये सभी कहानी मैंने क्लियर किया है। साइन 0 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/n स्क्वायर है जो है। अब बाकी कहानी जो है हम इसको सेट कर दे रहे हैं कंप्लीट रूप में, -1 के पावर n बाई n स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/n स्क्वायर, राइट। अब इस फंक्शन का हम एक कहानी तो और बना सकते हैं कि n स्क्वायर एलसीएम के रूप में लिख सकते हैं, और एलसीएम के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2y पाई और n स्क्वायर तो एलसीएम है लिख ही देते हैं, और 1 को आगे कर देते हैं और इसको पीछे कर देते हैं, यानी इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्या -1 के पावर n के रूप में जो सामने दिख रहा है, राइट। तो ये आ गया an का वैल्यू जो सामने दिख रहा है, कहीं भी डॉट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यानी an बराबर 2/पाई इंटू n स्क्वायर इंटू 1 माइनस -1 के पावर n, राइट। चलिए तो अब इसको हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं दोनों a0 और an का, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to ∞ an cos nx, यही मैंने यही माना था फर्स्ट, जिसमें से a0 बराबर था पाई, a0 का वैल्यू पाई था और डिवाइड में ये 2 है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to ∞ n, और n का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले मैंने निकाला है, n का वैल्यू निकाला था क्या कि 2/पाई बाई n स्क्वायर,
और दिखाए थे क्या 1 माइनस -1 के पावर n, और ये हो गया क्या cos nx। ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये फॉर्म को इतना भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें हम और भी हम वैल्यू हमें एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखिए कैसे। इतना भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आगे थोड़ा हम और भी फॉर्म बनाते हैं कि आगे कैसे बना सकते हैं अगर चाहेंगे तो हम n के वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। n के वैल्यू एक बार यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। फिर एक बार हम 2 पुट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, उसके बाद +3 पुट करेंगे। इस तरह से हम पुट करके फंक्शन का फॉर्म बनाएंगे। देखिए कैसे, पहले 2/पाई तो बाहर कर दे जो कांस्टेंट टर्म के रूप में है। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x के वैल्यू पहले हम 1 पुट कर रहे हैं। 1 जब हम पुट करेंगे -1 के पावर n, और यहाँ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे cos x प्लस, फिर अब हम 2 पुट करेंगे -1 के पावर -1 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर cos 2x। फिर इसी प्रकार से 3 हम पुट करेंगे -1 के पावर 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर cos 3x डॉट डॉट डॉट, राइट। अब इसके बाद जरा देखेंगे इसका मेन फॉर्म कैसे कैसे और कितना कितना सॉल्यूशन आएगा, और इसके बाद इसी तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती मैंने किया है, n का वैल्यू 1 नहीं पुट किया है, आप पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 1 2, यानी 2y1² cos x प्लस, और ये माइनस को प्लस बोलेंगे तो 1 1 में क्या होगा 0 बाई 2² cos 2x, यानी पूरा सिस्टम ही 0 हो जाएगा। फिर देखिएगा -1 को 3 बार करें तो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे 2/3² cos 3x, और अगला स्टेप भी 0 आएगा। फिर आगे टर्म जो है ना ऐसा ही बनते रहेगा, ठीक है। यानी इसका फॉर्म का कहानी हम लिख सकते हैं π/2, और प्रत्येक में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 कॉमन होते जाएगा। प्रत्येक में ऐसा है कि 2 कॉमन होते जाएगा, तो 2 × 2 क्या होगा 4 पाई, और यहाँ लिखेंगे 1, यानी 1/1² लिख सकते हैं, यानी cos x y1² प्लस 2 तो कॉमन ही हो गया cos 3x/3², ये तो 0 हो जाएगा। अगला स्टेप cos 5x y5² डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया फाइंड द कोसाइन सीरीज फॉर fx π-x का क्वेश्चन जो सामने दिख रहा था, उसका मैंने सॉल्यूशन किया, कोसाइन सीरीज फोरियर सीरीज का कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं जो बनाइएगा, और बनाने के बाद जो है उसका आंसर भी जवाब दीजिएगा, और अगर नहीं बना होगा तो विद्यार्थी जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएं और पूरी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करें। चलिए तो हम क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में। नेक्स्ट, चलिए ये मेरा क्वेश्चन है जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस क्वेश्चन देखिए 1 मिनट थोड़ा सा साइन भी कर रहा है, तो हम वहां पे थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाना है, और इसका सामने भी आंसर लिखा हुआ है, और मिलाइएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, ताकि उसका हम डिस्कस कर सकें। लेकिन इसमें एक चीज तो फ्रेश दिख रहा है कि ये 0 से π/2 और π/2 से π, यानी ये हो गया डिसकंटिन्यूअस किसका, साइन सीरीज का, जो क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। और बनाइएगा डिसकंटिन्यूअस फॉर साइन सीरीज फोरियर सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था उस पर डिस्कस कीजिएगा। नहीं बनेगा वो हम बताएंगे आपके पूरी थ्योरी और पूरी एक्सप्लेन के साथ। चलिए ठीक है, तो फिर हम अब नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे नए थ्योरी के साथ, जिस लेसन का नाम है इसी सीक्वेंस सीरीज में ही नाम है फोरियर सीरीज फॉर चेंज ऑफ इंटरवल, फोरियर सीरीज चेंज ऑफ इंटरवल, लेंथ फॉर्म उसको बोल सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब तक के लिए ये जितना भी मैंने बताया हाफ रेंज फोरियर सीरीज को, इसको अच्छा से पढ़ेंगे। डॉट है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे।
अगर ये भी है, अगर बोलेगी कि और भी क्वेश्चन की जरूरत है तो और भी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अगर ऐसा जरूरत आएगा तो। लेकिन अगले वीडियो में फोरियर सीरीज फॉर जो है ना लेंथ फॉर्म का डिस्कस किया जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरी प्लेलिस्ट को अच्छा से देखें और पढ़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए थ्योरी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। और जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए हायर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेहतरीन कॉन्सेप्ट।